हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए लेक्चर 8 प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10 सब्जेक्ट में। इस प्रश्नावली 3.3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण। हमने द्विघात बहुपद पढ़े। क्या पढ़े? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के अंदर हमने उसका जो वास्तविक रूप देखा था, वास्तविक रूप क्या देखा था? ax² bx + c, जहां पर a नॉट इक्वल टू क्या था? 0। तो उसी द्विघात बहुपद के अनुसार देखो, द्विघात समीकरण है, इसमें कितने किसका फर्क है? देखो यहां तो केवल ax² bx + c है, इसके बराबर कुछ भी नहीं है। और देखो द्विघात समीकरण में इसका वास्तविक रूप ax² bx + c बराबर 0 होता है। तो एक द्विघात बहुपद और एक द्विघात समीकरण, दोनों में किसका फर्क है? बराबर का। किसका फर्क है? बराबर का। जो वास्तविक रूप इसका है वही वास्तविक रूप इसका है, बस एक बराबर का फर्क है। जैसे इसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, वैसे इसमें भी a नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x वाला पद और अचर पद दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन x² का होना जरूरी है। जब तक x² नहीं होगा मैं उसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकता। अब देखो प्रश्नावली 3.3 के अंदर जो अपने एक क्वेश्चन है, उसके अंदर हमको दिया गया है जांच करनी है। हमें कुछ समस्याएं दी गई है जिनकी हमें जांच करके बतानी है कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले उसमें एक तो x² पद होना चाहिए, यही सबसे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी भी समीकरण में 3 घात आ गई तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, या किसी में भी अगर जैसे x ही रह गया तो भी वह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हमने एक एग्जांपल लिया, x + 1 + 8 बराबर x + 2 और x - 2। अब हमें इस समस्या को हल करना है। तो ये दो ब्रैकेट है, इनको गुणा करना है, यहाँ दो ब्रैकेट है, इनको गुणा करना है, और इनको पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनानी है, बराबर 0, और फिर इसकी इससे तुलना करके देखते हैं क्या यह इसके बराबर आता है कि नहीं। करो गुणा, x² x का किया तो x + 8। अब देखो ये एक बार जुड़ रहे और एक बार घट रहे, तो ये क्या बनेगा? देखो a + b a - b a² - b²। तो ये तो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर। तो ये हुआ x² x + 8 बराबर x² - 4। पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करने पर लेके आओ x² x + 8 वो आएगा तो -x² और प्लस के 4 बराबर 0। तो देखो x² से कट गया x, हल करने पे क्या बचा? x 8 और 4 12 बराबर 0। तो देखो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रूप ax² bx + c बराबर 0 के जैसा नहीं है। देखो साफ दिख रहा है हमें यहाँ पर x + 12, जबकि द्विघात समीकरण होने के लिए इसमें x की घात कितनी होनी चाहिए थी? 2। x² होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे क्या रह गया? x। इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इसमें x² होता, x वाला पद नहीं होता, तो भी मैं कह देता कि ये एक द्विघात समीकरण है। यानी कि x है या नहीं है, लेकिन x² का होना जरूरी है। जब तक x² नहीं होगा वह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर किसी भी समीकरण को हल करने पर मान लो ऐसे आ जाए, कुछ इस
प्रकार का इंटरफेस आ जाए तो यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो घात तो है लेकिन तीन घात नहीं होनी चाहिए। बड़ी भी हो तो कितनी हो? दो, दो से बड़ी भी नहीं और दो से छोटी भी नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर होगा तभी केवल बड़ी घात क्या हो? एक्स स्क्वायर, उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। तो पहले सवाल में हमारे कुछ इसी प्रकार की समस्याएं थे, उसमें हो सकता है हमारे लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया हो, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो सकता है a प्लस बी का होल क्यूब दे रखा हो, क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हो सकता है a माइनस b का होल क्यूब हो, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर माइनस b। हो सकते हैं ये सूत्र काम में आ जाए, इनको नोट कर लें। अगला इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 3.3 में, उसमें हमें द्विघातीय समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है। अगली सवाल आएगा द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल। देखो, जैसे कि हमें एक सवाल दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसको हमें हल करना है। तो गुणनखंड विधि में कैसे हल करते हैं? इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर आया इन दोनों को गुणा करने पर। अब 6 के गुणनखंड ऐसे करने हैं, जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर 6। तो 6 के गुणनखंड हुए 2 और 3, 2 को और 3 को गुणा करूं तो 6 मिलेगा, लेकिन जोड़ने में क्या मिलेगा? 5। और काय का चाहिए? माइनस का, तो दोनों में क्या लग जाएगा? माइनस। तो 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस 3 बराबर 0। जोड़े बना लेंगे और कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से निकालेंगे 2x, तो बचेगा x माइनस 1। यहां से कॉमन निकालेंगे 3, तो यहां बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। ब्रैकेट में जो मिल रहा है उससे एक बार और जो बाहर है उससे एक बार लिख लेते हैं। फिर नीचे दो भाग करेंगे, या तो x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। अतः x बराबर 1 और 3/2 ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम आगे कुछ और समस्याएं दी हैं उनको हल करेंगे। पहले एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, जैसे कि कोई भिन्न वाला सवाल आ गया, जैसे कह दिया 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 कह दिया। तो सबसे पहले हमें इसका लघुत्तम लेके इसे हल करना है। क्या लघुत्तम में क्या आएगा? इन दोनों का ब्रैकेट गुणा आ जाएगा, फिर इसका भाग लगाएंगे तो ये बचेगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसका भाग लगाएंगे तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब इसको अंदर गुणा कर लो, इसको अंदर गुणा करो, इनको गुणा कर लो, बराबर में क्या जाएगा? 0। अगर ये पूरे का गुणा किससे करें? इससे, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो केवल इसको इससे गुणा कर लेंगे। एक सवाल समझा रहा हूं, तरीका, हमारा सवाल सही नहीं है ये क्या हो जाएगा? 0। तो देखो इसमें x स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनता। लेकिन जो हमारे पास जो समस्या है वो कुछ इस प्रकार की होंगी और उसमें एक द्विघात समीकरण बनेगा, लेकिन तरीका इस प्रकार से उसे हल करना है इस प्रकार। और भी कोई परेशानी हो तो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों आगे चलते हैं हम। अब देखो प्रश्नावली 3.3 से क्वेश्चन नंबर दूसरे का 10, एक अच्छी समस्या है
हल कर दिया। देखो हमारे को सवाल दिया हुआ है 4x² माइनस 4a² प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 ब्रैकेट के अंदर बंद बराबर 0। तो इस सवाल को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? गुणनखंड विधि से। तो देखो जैसे मैंने बताया कि इन दोनों को क्या करना है? गुणा। तो इन दोनों को गुणा करने पर क्या आया? 4a4 माइनस b4x²। ठीक है बच्चों, अब इसको गुणा कर दिया। अब 2 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2, a की घात 4 माइनस b की घात 4 के हो गए a² माइनस b² और एक ब्रैकेट में हो गया a² प्लस b² और पीछे आ गया x²। अब 1 2 एक ब्रैकेट और x² में से x, एक गुणनखंड हो गया। दूसरा 2 दूसरा ब्रैकेट और x में से एक भाग, 2 गुणनखंड हो गए। तो इन दोनों को गुणा करने पर तो वापस यही मिलेगा। अब सोचना मुझे 4a² के लिए x के लिए। तो देखो मैंने इन दोनों पर चिन्ह लिया माइनस, क्योंकि यहाँ चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। तो इधर -2x माइनस 2x। ठीक है, इन दोनों में क्या किया? इधर से तो -2 गुणा किया, इधर से x, 2 का a से किया माइनस के 2a², पीछे से आया x माइनस माइनस प्लस 2b² x। इसी प्रकार इनमें गुणा किया तो 2b² x प्लस के और माइनस के कट गए, 2 और 2 हो गए 4a² x। इसका मतलब हमारे गुणनखंड क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। हमने इन गुणनखंडों को, किनको? इन दोनों माइनस का चिन्ह लेकर काट दिए। देखो 1 और 2, पीछे a4 माइनस b4 ये। इधर सेकंड लाइन देखो, यहां तक तो हमने कोई बदलाव नहीं किया। वापस देखो a4 b4 के हमने ये वाले गुणनखंड कर दिए वापस, एक बार माइनस स्क्वायर में, एक बार प्लस में स्क्वायर। ठीक है, अब 2 के समूह बना लिए। इन दोनों में से कॉमन आया 2x, अंदर आया 2x माइनस a² माइनस b² ब्रैकेट में। इधर देखो क्या कॉमन आता है? केवल a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो यही कॉमन आया और चिन्ह आया माइनस का। तो माइनस के अकॉर्डिंग ये तो हो गया प्लस के 2x और a प्लस वाला हो गया माइनस का। देखो दोनों ब्रैकेट मिल गए, दोनों ब्रैकेट मिल गए। तो जो मिल रहा है उसे एक बार और जो बाहर है वो एक बार आ गया। फिर देखो यहाँ तो यहाँ से 2x माइनस a² b², ये ब्रैकेट के आगे चिन्ह का है माइनस का, पक्षाघात किया तो किसका हो गया? प्लस का, और 2 का लग गया भाग। ऐसे इधर देखो ये ब्रैकेट किसके साथ है? माइनस के चिन्ह के साथ। इधर गया तो किसका हो गया? प्लस का, और 2 का लग गया भाग। तो इसके मुझे 2 मूल क्या हो गए? एक a² माइनस b² बटे 2 और दूसरा a² प्लस b² बटे 2। तो इस प्रकार हम लघु प्रश्नावली 3.3 पूरी खत्म कर सकते हैं। ठीक है।